हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे, सब मजे में होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th के देखिए एनसीईआरटी मैथ के क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB है। देखिए LM जो है, LM समांतर किसके है, CB के समांतर है। और क्या है, और LN CD के समांतर है। LN CD के समांतर है, यही है 6.18 यानी 6.18 आकृति। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB इक्वल टू AN बटे AD। AM बटे AB, AN बटे AD, ये हमको सिद्ध करना है। तो दिया है क्या, पहले वो हमको लिखना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है हमको कि AM बटे AB आता है या फिर देखिए AM बटे AB इज इक्वल टू AN बटे AD, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या डालेंगे, दिया है, पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, LM के समांतर CB, LM समांतर CB ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है LN के समांतर CD, LN के समांतर CD, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सत्यापन, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, AM बटे AB, AM बटे AB इज इक्वल टू AN बटे AD, AN बटे AD, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में बता दिया है कि थेल्स प्रमेय, देखिए मूलभूत आधारभूत का नियम बता दिया है कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो जब भी देखिए त्रिभुज रहे और एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा जो दूसरे अन्य भुजाओं पर रहे, जैसे देखिए ये भुजा के समांतर ये भुजा है और ये जो भुजा है, ये भुजा दो भुजा पे है कि नहीं, देखिए ये भुजा के समांतर ये भुजा है और जिसके समांतर है उस पे ये भुजा नहीं अंकित है, किस पे अंकित है, अन्य दो भुजाओं पर अंकित है, अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में सबसे पहले परमान लिखेंगे, परमान, परमान। ठीक है, सिद्ध करना है ये हमको। अब परमान में सबसे पहले त्रिभुज ABC को लेंगे, किसको, त्रिभुज ABC को लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो जब ABC में लेंगे तो देखिए लागू क्या कर देंगे, थेल्स प्रमेय। क्या लागू करेंगे, दिया है क्या ABC में, LM समांतर CB, LM समांतर CB दिया हुआ है, LM समांतर CB, तब थेल्स प्रमेय लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होता है, जब एक भुजा के समांतर भुजा रहता है तब क्या होता है, समान अनुपात में विभाजित हो जाता है, यानी एक ही अनुपात में। तो AM बटे MB, AM बटे MB बटे क्या हो जाएगा, AL बटे ALC। ये त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम थेल्स प्रमेय लागू करेंगे। तो इस भुजा के समांतर ये भुजा दिया हुआ है, CB के समांतर LM दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, AM बटे MB और AL बटे LC बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे AM बटे MB बराबर क्या, AL बटे LC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यहां तक समझने में किसी दिक्कत? अब देखिए क्या करना है, अब फिर सेकंड स्टेप में पुनः क्या करना है, अब त्रिभुज ABC का काम हो गया, अब लेंगे त्रिभुज ADC में, किसमें, ADC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, ADC में किसके समांतर कौन है, LN के समांतर CD है, LN के समांतर CD है। तो लिखेंगे LN समांतर CD।
ठीक है। तो जब ln समांतर है CD के तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों भुजा समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए an बटे ND बराबर AL बटे LC, किससे, थेल्स प्रमेय से। हम पिछले वीडियो में ये बता दिए हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, आगे थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, an बटे ND बराबर AL बटे LC, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, देखिए दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें AL बटे LC दोनों साइड देखिए इधर बराबर हो रहा है, इसमें भी ये बराबर हो रहा है, तो इसको हम आपस में बराबर कर सकते हैं ना। जब ये दोनों साइड इसमें बराबर है, AL बटे LC यहाँ भी है, AL बटे LC यहाँ भी है, तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, AM बटे MB बराबर AN बटे ND। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है AM बटे AB। तो देखिए AM ऊपर में है, AM है, यहाँ भी AM है, हमको AM को फिक्स रखना है। तो कैसे फिक्स रखेंगे, देखिए व्युत्क्रम लिख कर देंगे, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर हमको फिक्स रखना है किसको, AM को। तो लिखेंगे फिर व्युत्क्रम जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा MB ऊपर MB बटे AM बराबर ND बटे AN। यहाँ तक समझ गए होंगे आप कि कैसे आया। यहाँ क्या कर दिया, हम व्युत्क्रम कर दिए। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखिए, आप ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्या व्युत्क्रम कर दिया हम, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। देखिए लिखेंगे, यहां से आपको नोट करना है, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। तो जब हम 1 जोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा, MB बटे में क्या है, AM प्लस 1 हो जाएगा। उधर भी कर देंगे ND बटे AN प्लस में 1, ठीक है, प्लस 1 कर दिए। अब क्या करना है, देखिए अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 होगा। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो AM आ जाएगा, इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ AM यहाँ भी AN, तो यहाँ MB आ जाएगा। अब यहाँ AM तो यहाँ भी 1 से AM मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी AM ही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे AN तो यहाँ पे ND प्लस 1 से AN तो यहाँ भी 1 से AN। अब देखिए MB प्लस AM, MB प्लस AM को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे AB बटे AM बराबर ND बटे AN को, देखिए ND बटे AN को हम क्या लिख सकते हैं, AD। तो यहाँ लिख देंगे AD बटे AN। अब हम क्या कर देंगे, फिर व्युत्क्रम कर देंगे, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, AM ऊपर चला जाएगा तो AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो यही हमको प्रूफ करना था कि AM बटे AB इज इक्वल टू AN बटे AD। तो यही प्रूफ होके आ गया, ठीक है, लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें अप्लाई क्या हुआ है, थेल्स प्रमेय। क्या अप्लाई हुआ है, थेल्स प्रमेय। देखिए हम पिछले वीडियो में बताएं कि अगर एक भुजा के समांतर, जैसे इस ABC है, BC के समांतर कोई रेखा खींचे थे, ठीक है, कोई रेखा खींचे थे E और F, क्या खींचे थे, EF या फिर MN भी दे सकते हैं। अब देखिए ये जो होता है आपस में समान अनुपात में हो जाता है, तो AE बटे EB होता था बराबर क्या, AF बटे FC। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, D दे देंगे, C के बाद D दे देंगे, E दे देंगे, तो AD बटे DB
AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही होता था मेरा थेल्स पर में कि जब BC के समांतर DE रेखा रहता था तब अनुपात में बराबर समान अनुपात में ये विभाजित हो जाता था। ठीक है, ये रेखाएं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो वही चीज इसमें अप्लाई हुआ है। AM बटे MB कर दिए थे जब हम त्रिभुज ABC को लिए थे, और जब हम ADC को लिए क्या किए, AN बटे ND और AL बटे LC। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आकृति 6.19 में देखिए हम आकृति बना दिए हैं, यही आकृति है। 6.19 में DE के समांतर AC है, DE के समांतर। तो देखिए DE यहां से यहां, इसके समांतर कौन है, AC है। चलिए कंफर्म है, दिया हुआ है। और DF के समांतर AE है, DF, ये DF के समांतर AE है। चलिए ठीक है, तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC। BF बटे FE बराबर BE बटे EC। BF बटे FE बराबर BE बटे EC, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DE के समांतर AC। DE जो समांतर है किसके समांतर है, AC के समांतर है। और DF जो समांतर है किसके, AE के। DF AE के समांतर है। DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। ठीक है, तो ये मेरा दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो देखिए BF बटे FE, BF बटे FE बराबर BE बटे EC बराबर BE बटे EC, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे प्रमाण। अब यहां से प्रमाण करेंगे। सबसे पहले हम पकड़ेंगे त्रिभुज ABC को। किसको, ABC को। किसको पकड़ेंगे, त्रिभुज ABC को। ध्यान दीजिएगा जहां जहां ABC है, ABC हम बोल रहे हैं बार बार ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या है, किसके समांतर कौन है, DE जो समांतर है किसके समांतर है, AC के समांतर, क्योंकि ABC को लिया है तो DE किसके समांतर है, AC के समांतर है। तो जब DE देखिए DE AE के समांतर है, AC के समांतर है, तो हम थेल्स पर में लगा क्या कर सकते हैं, BD अपॉन में DA और BE अपॉन में EC लगा सकते हैं। तो लिखेंगे थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन में DA बराबर BE अपॉन में EC, क्योंकि AC के समांतर कौन है, DE है, तो इसीलिए हम E तक गए, इधर कहां तक गए, D तक। तो BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी। अब फिर देखिए पुनः फिर हम सेकंड स्टेप में किसको पकड़ेंगे, आप देखिए ABE को। किसको, ABE को। ABC का काम खत्म, टाटा बाय बाय। अब किसको, ABE को ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे त्रिभुज ABE में। तो ABE में AE के समांतर क्या है, DF है, तो लिखेंगे DF समांतर AE। तो DF जब AE के समांतर है तो हम इसमें भी थेल्स पर में लगा सकते हैं। आगे लिखना है थेल्स पर में से, थेल्स पर में से। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ABE, यहां से यहां तक। तो AE के समांतर कौन है,
डी एफ है कि ना, ए ई के समांतर डी एफ है, तो हम बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ही कर सकते हैं कि ना। जब ये दोनों मेरा रेखा समांतर है तो बी एफ बराबर एफ ही बी एफ बटे एफ ही बराबर बी डी बटे डी ए कर सकते हैं। तो लिखेंगे बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, इसको सेकंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ भी बी डी बटे डी है, यहाँ भी बी डी बटे डी ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। जब ये दोनों मेरा बराबर है, ये दोनों मेरा बराबर आ रहा है, तो ये दोनों को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब 1 तथा 2 को देखेंगे तो क्या होगा, ये बराबर है, जब ये बराबर है तो इसको भी हम बराबर कर सकते हैं। तो बी बटे ई सी बराबर क्या, बी एफ बटे एफ ई, तो इसको भी इसके इक्वल कर सकते हैं। देखिए ये तो मेरा बराबर है, ये जो है ये दोनों बराबर है, तो हम ये दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। तो बी एफ बटे एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। ठीक है, तो आपको गोल नहीं करना है, बस हम दिखाए कि बराबर है कि नहीं ये दोनों। ठीक है, अब देखिए प्रूफ क्या करना था, वही बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। तो यही मेरा प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से, कितना शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये प्रूफ हो गया। ठीक है, लिख देंगे प्रूफ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बस अप्लाई करना है थेल्स प्रमेय। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी थेल्स प्रमेय वाले थ्योरम को जो सिद्ध किए हैं, उसको अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो है आकृति 6.20 यानी 6.20 आपको दिख रहा होगा, में डी ई ओ क्यू के समांतर है, डी ई ओ क्यू के समांतर है और डी एफ ओ आर के समांतर है। डी एफ जो है ओ आर के समांतर है। सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ जो है पैरेलल क्यू आर है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया है क्या, लिखेंगे हल दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है, डी ई ओ क्यू के समांतर है, डी ई समांतर ओ क्यू, और क्या डी एफ, और डी एफ किसके समांतर, ओ आर के समांतर। ये मेरा दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमको, लिखेंगे सिद्ध। देखिए अगर आप पॉइंट बना के लिखते हैं, अगर आप पॉइंट बना के लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलने वाला है, कटेगा आपका एक भी मार्क्स नहीं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, यानी क्यू आर के समांतर ई एफ है या नहीं है, यही ना सिद्ध करना है। हाँ यही सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण, यहां से ध्यान से देखिएगा, प्रमाण अगर हम पहले पी ओ क्यू को लें, किसको, पी ओ क्यू को, अब नजर सिर्फ पी ओ क्यू पे रहना चाहिए, आपका नजर डायरेक्ट पी ओ क्यू पे ही रहना चाहिए डायरेक्ट। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, तो क्या हो जाएगा, देखिए पी ओ क्यू ओ, पी ओ क्यू हम दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, पी ओ क्यू। तो अगर हम बोलेंगे ओ क्यू के समांतर क्या है, डी ई है, दिया हुआ है ओ क्यू के समांतर डी ई है। इसका मतलब अगर हम थेल्स प्रमेय इसमें लगा देंगे तो क्या होगा, पी डी बटे डी ओ, पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या है, समांतर है ना, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी डी, देखिए पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर क्या, पी ई बटे ई क्यू,
पी ई बटे ई क्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यहां तक समझने में किसी की दिक्कत? अब देखिए इसका काम हो गया, पी ओ क्यू का काम हो गया। अब किसको पकड़ेंगे? पी ओ आर को। किसको? पी ओ आर को लिखेंगे पुनः त्रिभुज पी ओ आर में किसके समांतर कौन है? डी एफ के समांतर ओ आर है। डी एफ समांतर इन पैरेलल ओ आर, डी एफ ओ आर के समांतर है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, यहां लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो जब समांतर है कौन? ओ आर के समांतर डी एफ है, ओ आर के समांतर डी एफ है, तो इसमें भी पी डी बटे डी ओ और इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर कर सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ भी पी डी बटे डी ओ, यहाँ भी पी डी बटे डी ओ बराबर हो रहा है, तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो जब बराबर है तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए पी ई बटे ई क्यू बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, हम क्या बोल रहे हैं कि पी ई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर बराबर है पी ई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर बराबर है समान अनुपात में विभाजित है, एक ही अनुपात में विभाजित है कि ना। तो लिखेंगे चूंकि भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित है, क्योंकि भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित है, इसलिए किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो जब ये मेरा दिया हुआ रहता है तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल सकते हैं कि जब समान अनुपात में विभाजित है तो ई आर, जो ई आर के समांतर डी ई एफ मेरा हो सकता है। कौन? क्यू आर के समांतर, सॉरी क्यू आर है यहाँ पे मेरा, क्यू आर के समांतर ई एफ मेरा हो सकता है। तो लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि ई एफ समांतर क्या? क्यू आर। आपको ये नीचे लिख देना है, मेरा जगह नहीं था इसलिए हम ऊपर लिख दिए। ठीक है, तो यही हो जाएगा। जब थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई हो जाएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है? जब एक ही अनुपात में मेरा विभाजित हो, जब भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो तो ये दोनों रेखाएं क्या होता है? समांतर हो जाता है। तो ई एफ समांतर क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो यही प्रूफ हमको करना था, प्रूफ करना था, तो ये मेरा प्रूफ्ड हो गया। वो क्या? ई एफ समांतर क्यू आर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? आकृति 6.21 में क्रमशः 6.21 यही है, तो 6.21 में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी के समांतर पी क्यू के समांतर, देखिए पी क्यू के समांतर ए बी है, पी आर के समांतर ए सी है, पी आर के समांतर ए सी है। दर्शाइए कि बी सी क्यू आर के समांतर है या नहीं। बी सी जो है क्यू आर के समांतर है या नहीं, ये हमको दर्शाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, हल। दिया है क्या? दिया है, क्या दिया हुआ है? ए बी समांतर क्या? पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर क्या? पी आर, ए सी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? बी सी समांतर क्यू आर है कि नहीं?
BC समांतर QR, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण लिखेंगे क्या, प्रमाण। प्रमाण सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसको, त्रिभुज POQ को। त्रिभुज POQ में थेल्स पर में अप्लाई कर देंगे। POQ में क्या है कि AB के समांतर PQ है, AB समांतर PQ है। तो जब समांतर है तो देखिए POQ को ध्यान से देखिए, POQ को ध्यान से देखिए, यहां से यहां, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ना इसमें OA अपॉन में OP AP और OB अपॉन में BQ, क्योंकि थेल्स पर में क्या कहता है कि एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा अन्य दो भुजाओं पर है तो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA अपॉन में AP, तो OA लिखेंगे थेल्स पर में से, थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, OA अपॉन में AP बराबर क्या, OB और फिर बटे BQ, OB बटे BQ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए पुनः आप किसको लेंगे, POR को, त्रिभुज POR को देखिएगा, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज POR में, POR में क्या दिया हुआ है, AC समांतर क्या PR, AC किसके पैरेलल है, PR के पैरेलल है। तो थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, POR को, POR, तो जब AC समांतर है PR के तो हम लिख सकते हैं ना OA बटे AP बराबर OC बटे CR। तो लिखेंगे OA बटे AP बराबर OC बटे CR, OC बटे CR। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें OA बटे AP, यहाँ भी OA बटे AP, तो ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो बराबर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर क्या, OC बटे CR, OC बटे CR। ठीक है, OC बटे CR। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, अगर हम ये वाला त्रिभुज अब देखें OQR, तो इसमें BC के समांतर QR है कि नहीं है ये हमको पता नहीं है अभी, लेकिन ये तो पता चल गया कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है। OB बटे BQ बराबर आ रहा है OC बटे CR, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। तो जब एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है तो समांतर होगा ही होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यानी उल्टा विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर ये एक ही अनुपात में विभाजित हो तो ये जो रेखाएं होता है जिसपे कटान बिंदु रहता है, जैसे BC किस पर है, OQ और OR पे है, तो ये दोनों BC और QR क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, BC पैरेलल किसके, QR के। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको लाना था कि BC समांतर QR है या नहीं है, ये हमको लाना था। तो यही आ गया, BC समांतर QR, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन नंबर 7 से भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसे लगा है वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।